अन्नपूर्णा माँ का चमत्कार। मेरे प्यारे बच्चों, मैं सरोज बुधौरिया, आप लोगों की दादी, आज जो कहानी आप लोगों को सुनाऊंगी उसका शीर्षक है अन्नपूर्णा माँ का चमत्कार। तो बच्चों, मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि यदि आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप में शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। एक छोटे से गांव में और छोटे से टूटे फूटे घर में एक माँ श्यामा और उसकी बेटी रत्ना रहती थीं। वह बहुत ही गरीब थीं। वह दोनों एक जमींदार के खेतों में काम करती थीं। जमींदार उनसे सारे दिन कोल्हू के बैल की तरह काम कराता था और काम के बदले में शाम को 2-2 मुट्ठी धान दिया करता था। घर पर आकर वह उन धानों को कूटकर चावल निकालकर उनमें नमक मिर्च और हल्दी डालकर पकाकर 2 थालियों में परोसकर खा लेती थीं और सो जाती थीं। जमींदार के बेटे को उन पर बहुत दया आती थी। वह बहुत ही दयावान था। वह उन पर दया करके कुछ पैसे दे दिया करता था। उन पैसों से वह घर का कुछ सामान और कुछ कपड़े खरीद लेती थी। एक बार माँ बेटी दोनों खाना खाने बैठी ही थीं। इतने में उनके दरवाजे पर एक बहुत ही बूढ़ी, जिसकी कमर काफ़ी झुकी हुई थी, वह लाठी के सहारे चल रही थी। वह आकर रत्ना से बोली, बेटी, मुझे भी थोड़ा खाना दे दो, मैं बहुत ज़्यादा भूखी हूँ। मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। तो रत्ना ने उनसे कहा, दादी माँ, मेरे पास तो थोड़े से चावल हैं, आप इन्हीं को खा लीजिए। उसने ऐसा कहकर वह चावल दादी माँ को खाने के लिए दे दिए। दादी माँ चावल खाकर चली गई। तब रत्ना घर में घुसी तो देखती क्या है कि चावल तो थाली में ज्यों के त्यों रखे हुए। तो वह दौड़कर दादी के पास पहुंचकर बोली, दादी माँ, क्या आपको चावल पसंद नहीं आए? तो उन्होंने हंसकर कहा, अरे नहीं बेटी, चावल तो बहुत ही स्वादिष्ट थे, मैंने पेट भरकर खाए थे। ऐसा कहकर वह वहाँ से चली गई। तो वह बचे हुए चावल माँ बेटी ने मिलकर खा लिए और सो गई। तो सुबह जब उठकर वह देखती क्या है कि उनकी दोनों थालियों में पकवान भरे हुए हैं। यह देखकर दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने सोचा, शायद ये पकवान जमींदार का बेटा रख गया होगा। वही निष्ठुर बाप का बड़ा दयालु बेटा है, वही रख गया होगा। तब श्यामा और रत्ना ने हाथ जोड़कर अन्नपूर्णा माँ को नमस्कार करके वह पकवान खा लिए। तो बच्चों, कहावत तो यही है, जा पर कृपा अन्नपूर्णा की होई, बाको भूखा रख सके न कोई। खाना खाकर दोनों माँ बेटी जमींदार के यहाँ खेतों पर काम करने चली गईं। शाम को जमींदार ने उनको 2-2 मुट्ठी धान दे दिए। उन्हें लेकर वह दोनों अपने घर आ गईं। तो देखती क्या है, उनकी दोनों थालियों में वही पकवान भरे हुए हैं। तो वह समझ गई, ये तो अन्नपूर्णा माँ का ही चमत्कार है। ये तो वही थी जिनको मैंने थोड़े से चावल खिलाए थे। अब तो हर रोज़ दोनों टाइम उनकी दोनों थालियाँ पकवानों से
भरी हुई होती थीं। अब तो वह उन थालियों के पकवानों से टिफिन में भर भर कर दोनों टाइम घर पहुंचाने लगी, घर घर पहुंचाने लगी। तब उन्होंने जमींदार के खेतों में काम करना छोड़ दिया। टिफिन बेच बेच कर उन्होंने अपना घर भी ठीक करा लिया और थोड़ी सी ज़मीन भी खरीद ली। तो जमींदार सोचने लगा कि इन दोनों माँ बेटी को ऐसा क्या मिल गया है कि इन्होंने मेरे खेतों में काम करना भी छोड़ दिया है, फिर भी अपना घर भी ठीक करा के थोड़ी ज़मीन भी खरीद ली है। अभी तक तो ये भूखी मर रही थीं, दाने दाने को मोहताज थीं। तो वह माँ बेटी टिफिन बेचने गई हुई थीं। तब वह जमींदार उनके घर में घुसकर देखता क्या है कि उनकी दोनों थालियाँ पकवानों से भरी हुई हैं। तब वह उन थालियों को उठाकर ले जाता है। वह जमींदार होकर भी चोरी करता है, तो अन्नपूर्णा माँ उनसे रुष्ट हो जाती हैं। तब उन थालियों से वह जमींदार सोना चांदी रुपया पैसा मांगता है, तो उन थालियों से कुछ भी नहीं निकलता है। फिर वह थालियों से बढ़िया बढ़िया पकवान मांगता है, तो वह भी नहीं निकलते हैं। तब उनको उन थालियों पर बहुत गुस्सा आ जाता है। तब वह उन थालियों को डंडे से पीटने लगता है। तब उन थालियों से भी लात, घूंसे, जूते, चप्पल निकल निकल कर उसके सिर पर तड़ातड़ पड़ने लगते हैं। ये तो वही कहावत हुई कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने लगे। तब वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, हाय हाय, कोई तो मुझे बचाओ, ये थालियाँ तो मुझे जान से ही मार डालेंगी। ये भी तो अन्नपूर्णा माँ का ही चमत्कार था। कहावत तो यही है कि मरता क्या न करता। तब उसने उन दोनों थालियों को उठाकर बाहर फेंक दिया। तब वह दोनों थालियाँ उड़कर श्यामा और रत्ना के घर पहुँच गईं। तो ये भी तो अन्नपूर्णा माँ का ही चमत्कार। तो श्यामा और रत्ना फिर टिफिन बेचने लगीं तथा अपनी ज़मीन में काम कर करके माला माल हो गईं। तब उनको किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तब उन्होंने थोड़ी ज़मीन और खरीद ली। यह देखकर जमींदार के बेटे ने, रमेश ने, रत्ना से शादी कर ली। उन दोनों को देखकर जमींदार आग बबूला हो गया। तो रमेश ने कहा, मुझे आपकी ज़मीन जायदाद कुछ भी नहीं चाहिए। मैं अपनी बीवी को लेकर कहीं भी नौकरी कर लूँगा। यह सुनकर जमींदार का गुस्सा कुछ ठंडा पड़ गया। उसने सोचा कि जब बेटा ही नहीं रहेगा, कहीं चला जाएगा, तो इस ज़मीन जायदाद का क्या होगा। तब उसने रत्ना को अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर लिया। तब श्यामा अपनी बेटी और दामाद को लेकर वे दोनों थालियों को रोली, चावल, फूलों की माला से सजाकर, दीपक जलाकर अन्नपूर्णा मैया के मंदिर में जाकर उनकी आरती उतारकर उनकी भेंट चढ़ा दी। तो बच्चों, अन्नपूर्णा मैया के बोलो जय। ऐसी चमत्कारी अन्नपूर्णा मैया की सदा ही जय हो, जो किसी गरीब को भूखा नहीं रहने देती हैं। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि यदि आपके दरवाजे पर कोई खाना मांगे तो उसको खाना ज़रूर खिलाना चाहिए।